एक्सरसाइज 1.1 के जैसे प्रश्नों को समझाऊंगा। आपके पास जो भी बुक हो उसमें कुछ 2, 4 या 5, 6 क्वेश्चन होंगे, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं। तो आप उनको क्या करेंगे कि मैं कोई अलग एक प्रश्न ले रहा हूँ, आप उनको इसी मेथड से उनका HCF फाइंड करेंगे तो आंसर ज़रूर आएगा। आप ध्यान देंगे, इस प्रश्न में हमें 54 और 32 का क्या निकालना है, HCF। तो हम लोग प्रश्न करने में समस्या ये हो जाती है कि प्रश्न स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक HCF का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 54 इज़ ग्रेटर दैन 32। अब आप यहाँ पे इसको, अब देखो 32 छोटा है 54 से, तो 54 में 32 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, यहाँ 54 में मैं 32 का डिवाइड करूँगा। अब 32 का डिवाइड मैंने 54 में किया तो यहाँ पे क्या आया, 1। ये 32, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, 22, बिल्कुल सही। अब इसके बाद 22 रिमाइंडर आया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बाई यूजिंग EDL का सूत्र क्या होता है, A = BQ + R, फेयर 0 लेस देन R लेस देन B। ये फार्मूला है, इसको कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं, कुछ लोग लिख भी देते हैं, तो आप लिख दो, क्या दिक्कत है। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था डिवाइडेंड, ये वही चीज़ लिखी मगर मैं फिर आपको बताता हूँ। डिवाइडेंड = डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको मालूम था क्या होता है फार्मूला, डिवाइडेंड = डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब कितने लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिवाइडेंड कौन है, कोई बताएगा। यस, 54 डिवाइडेंड हो गया। अब इसको मैं यहाँ लिखूँगा, इस डिवाइडेंड यहाँ पे A होता है तो A की जगह मैंने 54 रख दिया। अब बच्चों B क्या होता है, डिवीजर। तो डिवीजर यहाँ पे कौन है, डिवीजर कौन है, बोलो, 32। अब इसके बाद कोसेंट क्या आया है यहाँ बच्चों, कोसेंट क्या है, 1। तो फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड = डिवीजर इनटू कोसेंट। कोसेंट कितना है, 1। अब कोसेंट के आगे फिर क्या होता है, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर कितना है, 22। इतना समझ गए, इतना आया। अब इसके बाद फेयर R डज नॉट इक्वल, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो HCF क्या होता, 32 ही हो जाता, परंतु रिमाइंडर 0 तो है नहीं, इसलिए अब इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप था। अब फर्स्ट स्टेप के बाद अब इस रिमाइंडर का भाग हम फर्स्ट डिवीजर में देंगे। फर्स्ट डिवीजर क्या है, 32 को मैंने यहाँ लिख रखा। अब 32 में 22 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 22 बन जा 22, रिमाइंडर क्या आया, 10। अब ये दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब दूसरा, ये लिखना नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिख रहा हूँ। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब इसमें देखो, अब फिर यहाँ पे न्यू रिमाइंडर, न्यू कोसेंट, न्यू डिवीजर आ गए। तो अब यहाँ पे नया डिवाइडेंड कितना है हमारा, नया डिवाइडेंड है 32। 32 को यहाँ लिखोगे, 32 = फिर क्या लिखोगे, 22। अब यहाँ डिवीजर होता है, डिवीजर कौन है, 22। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर इनटू कोसेंट। कोसेंट कितना आया है, 1 प्लस, इसके बाद रिमाइंडर क्या आया है, 10। क्यों, फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड = डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर आपका देखो रिमाइंडर क्या 0 है, R डज नॉट इक्वल 0। देखो 10 हमारा 0 नहीं आया। अब हमको फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है। अब ये रिमाइंडर हुआ तो इस रिमाइंडर का डिवाइड हम इस सेकेंड डिवीजर में करेंगे। सेकेंड डिवीजर क्या है, 22। अब इस 22 में हम 10 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2। अब ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फिर हमको ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब थर्ड स्टेप को यहाँ नोट करना। वो कैसे, तो हमारा डिवाइडेंड क्या है यहाँ, हाँ बिल्कुल सही, 22।
अब 22 है। अब बताओ डिवीज़र कितना है यहाँ, डिवीज़र आपका 10 है। फिर आगे बोलो, आगे डिवीज़र इनटू क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट क्या है 2। रिमाइंडर बताओ कितना है, रिमाइंडर 2। अब बताओ क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है नहीं, बिल्कुल सही। अब फिर हमको वही प्रक्रिया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम ये प्रक्रिया फिर दोहराते हैं। अब ये रिमाइंडर 2 बचा था, देखो अब इस 2 का भाग किस में करोगे, कितने लोग जानते हैं किस में करेंगे, इस 2 का डिवाइड बोलो जल्दी, हाँ 10 में किया जाएगा। अब इस 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10। अब ये देखो रिमाइंडर 0। हम कहने का मतलब इस प्रोसेस को तब तक कॉन्टीन्यूअस रखते हैं टिल द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जिस हमारा जो लास्ट जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा देखो हमारे पास 3 प्रकार के डिवीज़र मिले, 3-4 डिवीज़र मिले, पहले 32 फिर 22 फिर 10 फिर 2। तो हमारा लास्ट डिवीज़र कौन हुआ, सबसे अंत कौन डिवीज़र है 2। तो यही हमारा HCF होगा। तो अब इस चौथे स्टेप को हम फिर यहाँ लिखेंगे। इस चौथे स्टेप को कैसे लिखेंगे, कितने लोग बताएंगे भाई बोलो। पहले क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल क्या होता है, डिवाइडेंट क्या है यहाँ, डिवाइडेंट हमारा 10 है। डिवाइडेंट इक्वल क्या होता है, डिवीज़र, डिवीज़र कितना है 2 और कोसेंट कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 0। अब देखो वेयर r इक्वल 0। अब r इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पर जब r 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 54, 32 इज इक्वल टू कितना HCF आया 2। यही हमारा आंसर। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हम सबसे पहले जब 2 इंटीजरों का HCF निकालेंगे तो बड़े हम इस प्रकार से लिखेंगे, सिंस 54 जो भी बड़ा हो उसको ऐसे लिखेंगे 54 इज ग्रेटर दैन 32। अब इसके बाद बाई यूजिंग EDL ए इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस दैन आर इक्वल आर लेस दैन बी। अब हम यहाँ से रुके रहेंगे। फर्स्ट स्टेप पहले क्या करेंगे, 32 का डिवाइड 54 में करेंगे, रिमाइंडर 2 आया। अब इस स्टेप को यहाँ इस प्रकार नोट करेंगे, मैंने समझाया। इसी तरह ये कॉन्टिन्यूस रहेंगे, HCF निकल आए। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाता हूँ, इसके बाद सेकेंड है 18 एंड 24 का HCF निकालना है जैसे मुझे। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सिंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने में, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस 24 ग्रेटर दैन 18, देयरफॉर बाई यूजिंग EDL। यहाँ ये लिखेंगे सूत्र होता है A इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस दैन आर लेस दैन बी। इतना लिखने के बाद हम बड़े नंबर्स में छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे। 24 में डिवाइड किसका करेंगे, 18 का। अब बताओ बच्चों डिवाइड कितने बार जाएगा इसमें, एक बार। 18 1 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 6, रिमाइंडर 6 आया। अब ये पहला स्टेप हो गया हमारा, कौन सा स्टेप हो गया, पहला। अब हम इसको किस प्रकार यहाँ लिखेंगे, हमारा कितने लोग जानते हैं डिवाइडेंड कौन है, बताओ डिवाइडेंड कौन है 24, बिल्कुल सही। और डिवीज़र कौन है 18, कोसेंट कौन है 1, रिमाइंडर कौन है 6। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो डिवाइडेंड पहले कितना है 24 इज इक्वल टू क्या, डिवीज़र क्या है 18 और कोसेंट कितना है 1, रिमाइंडर क्या है 6। फेयर आर क्या 0 है 6, यहाँ डज नॉट इक्वल 0। अब ये रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो हम इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इस रिमाइंडर का भाग किस में करेंगे, कितने बताएंगे, 6 का डिवीजन किस में करें, डिवाइड किस में करेंगे, इस फर्स्ट डिवीजन में। 6 का डिवाइड मैंने 18 में किया तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 0। अब देखो ये दूसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो पहला डिवीजर हमारा 18 था, दूसरा था 6।
अब दूसरे डिवीजर से रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो HCF क्या होगा 6। अब इस दूसरे स्टेप को कैसे लिखेंगे पहले, सबसे पहले बताओ भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, हाँ 18, फिर डिवीजर क्या होता, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर कितना है 6, डिवीजर इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ लिखेंगे वेयर आर इक्वल 0, हेंस बताओ बच्चों HCF क्या होगा, HCF ऑफ, ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 18, 24 इज इक्वल टू किससे, लास्ट डिवीजर आपका क्या है, यहाँ जो लास्ट डिवीजर होता है वही HCF होता है बच्चों, लास्ट डिवीजर कितना है 6, हेंस HCF ऑफ ये क्या आया 6। अब HCF आपका 6 आ गया। तो इसी तरह लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे, उन सभी को आप हल करोगे, मेहनत करो घर पे। इस महामारी में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो इसका हल ये नहीं है कि आप घर में सोते रहो। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप घर पे खूब मेहनत करो, खूब हल करो, और जो क्वेश्चन ना आए आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर या मेरे व्हाट्सएप में भेजिए। कोई भी समस्या में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, तो आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। स्क्रीन में ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपके पास होंगे, और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए।